जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मीन कि दिए गए प्रतिरोध को आखिर हम किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं और जोड़ने के हमें कौन से तरीके हो सकते हैं। तो दिए गए रेसिस्टर को एक साथ कॉम्बिनेशन करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जिनमें से हम दिए गए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी पर्टिकुलर मैनर्स है जिसके द्वारा हम रेसिस्टेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जान लेते हैं रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। तो रेसिस्टर का सिंबल यहाँ से जनरली आपको पता होगा, कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हमारे रेसिस्टर का सिंबल हो गया। अगर हमारे पास एक से अधिक रेसिस्टर मौजूद हो तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम दिए गए रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना होगा। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ रेसिस्टेंस लेंगे जो कुछ इस प्रकार हो। हम यहाँ पर एटलीस्ट 3 रेसिस्टर ले लेते हैं, जो आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जहाँ पर हम इसे नाम देंगे R1, R2 और R3। सबसे पहले हम मेथड के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं, जब दिए गए रेसिस्टर्स के प्रत्येक सिरे को, जैसे हमारे पास एक रेसिस्टेंस है R1, इसका सेकंड टर्मिनल दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से और सेकंड रेसिस्टर का इंड टर्मिनल थर्ड रेसिस्टर के एक टर्मिनल से, इस प्रकार अगर हम जोड़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार के क्रम को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे आपके सामने ये जो रेसिस्टर दिख रहे हैं R1, R2, R3, अगर इस प्रकार हम और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस इस क्रम में जोड़ दें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक सर्किट बनाना होगा। तो इस दिए गए रेजिस्टेंस को हम एक एनर्जी सोर्स बोले तो यहाँ से एक पोटेंशियल वैल्यू देंगे इस प्रकार, और इसको हम कुछ ऐसे जोड़ेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा कुछ इस प्रकार। और इस सर्किट में आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है तो ये करंट I ही इस सभी रेसिस्टेंस से होकर के फ्लो होते हुए यहाँ से हमें I फाइंड होगा और पुनः बैटरी के सहारे ये क्रम चलता रहेगा। परंतु दिए गए रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग हुआ है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू अलग होगा। इसे हम समझने के लिए यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B, C, D। जी हाँ, यहाँ A से B के बीच पोटेंशियल, जो R1 के बीच पोटेंशियल, इसको हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1, जबकि B से C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2, और C से D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V3 है। तो इस प्रकार इस दिए गए सर्किट से आप ये देख पाएंगे कि इस टोटल पोटेंशियल की हम बात करें, अगर ये पोटेंशियल है V यहाँ से, तो इस दिए गए सर्किट से फ्रॉम सर्किट, CKT मीन्स सर्किट, फ्रॉम सर्किट से हम ये लिख सकते हैं, इस सर्किट से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो टोटल पोटेंशियल यहाँ से दिया गया एनर्जी सोर्स है, ये V इन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के समेशन के बराबर होगा। इट मीन्स इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में
करंट चेंज नहीं होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो ये यहाँ से सीरीज़ का एक आप कंसेप्ट याद रखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमारा चेंज नहीं होता है जबकि पोटेंशियल चेंज होता है। करंट हमारा एज इट इज़ वैसे ही रहता है जबकि पोटेंशियल हमारा वेरी कर जाता है, क्योंकि दिए गए सर्किट के प्रत्येक पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब यहाँ से हम V1 V2 V3 ओम्स लॉ के थ्रू यहाँ से हम निकालेंगे R1 से होके V1, R2 से V2 और R3 से V3। यहाँ से V1 V2 निकालेंगे और V1 V2 निकाल करके हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो ओम्स लॉ फ्रॉम ओम्स लॉ ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम ये देखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे V1 बराबर I R1, ये हमारा हो गया R1 के लिए। यहाँ से हम R2 के लिए निकालेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा I R2, यहाँ से ये R2 रेसिस्टेंस के लिए। अब यहाँ से हम R3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा V3 बराबर I R3, ये R3 के लिए हो जाएगा। अब इस दिए गए तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ से हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। V इक्वल टू V1 का वैल्यू हो जाएगा I R1 प्लस I R2, V3 का वैल्यू हो जाएगा I R3। अब यहाँ से आप I कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर से हमारा V। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकंड। अब यहाँ से चूँकि हमें एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात हम करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द सेंस कि हमारे पास एक वैसा रेसिस्टर हो जिसकी कैपेसिटी, जिसका मान इन तीनों रेसिस्टेंस के बराबर हो, अर्थात एक वैसा रेसिस्टर जो इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले अकेले ही रेसिस्टेंस काम करता हो, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम इस सर्किट में लगाते हैं तो ये तीनों रेसिस्टेंस रिप्लेस हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से। तो हमें यहाँ पर एक नया सर्किट मिलेगा कुछ इस प्रकार, और यहाँ से हमारा पोटेंशियल होगा V। इस प्रकार हमारा, अगर ये इसे हम मानते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो Req, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा I, और होते हुए यहाँ से हमें I करंट मिलेगा फॉर इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हम देखेंगे इस सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू I Req। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा इस V के जगह पर हम I Req जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड हमें यहाँ से मिलेगा इस V के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे I Req इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से हम इस I को I से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमें मिलेगा Req R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हमें इक्वेशन फाइंड हुआ, ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इक्वेशन हुआ कि यदि हमारे पास दिया गया सर्किट, अगर सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टेंस को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का इक्वेशन हुआ, जहाँ पर दिए गए रेसिस्टेंस का मान अलग अलग हो। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं।
यदि यहाँ पर अगर हम बात करें इफ़ R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 इजकल टू R, तब हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? इट मीन्स यदि हम मान लें कि दिया गया प्रत्येक रेसिस्टेंस का मान अगर एक दूसरे के बराबर हो, तब हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ से हम R1 R2 R3 के जगह वैल्यू पुट कर देंगे R प्लस R, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? बराबर 3R। तो अगर आप जनरल इक्वेशन बनाना चाहें तो जनरल इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इक्वेशन हो जाएगा NR। जी हाँ, अगर हमारे सर्किट में अगर n प्रतिरोध जुड़े हो, n इन द सेंस कि इंटीजर नंबर 1 2 3 4, अगर हमारे पास n रेसिस्टेंस जुड़े हो और वो सीरीज़ में जुड़ा हो तथा प्रत्येक का मान अगर एक दूसरे के बराबर हो, तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्यू इजकल टू NR हो जाएगा, जहाँ n का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार आप आसानी से सीरीज़ में दिए गए रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।